नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सिमरन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए मैथ की क्लास में आज हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है क्वेश्चंस को देखते हैं और टॉपिक को समझते हैं। तो जो विद्यार्थी जो मित्र मेरे जो है चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करिए, ताकि इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके साथ जो है अंत तक लगा रहूं। चलिए, तो आज का टॉपिक जो हमारा मैथ की क्लास में रहेगा, वो आज का टॉपिक रहेगा हमारा भाज्यता पर आधारित प्रश्न। भाज्यता पर आधारित प्रश्न। देखिए, एक इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है भाज्यता पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या चीज है, ठीक है। यानी विभाजितता के नियम पहले हम देख लेते हैं। सभी लोग जो है विभाजितता या विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम देख लेते हैं कि विभाज्यता के नियम क्या है, और इसी नियम के बिहाफ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बिना देरी के पेपर और पेन लेकर के मेरे साथ जो है जुड़ जाएंगे और इधर उधर के डिस्टरबेंसेस को जो है बंद करेंगे। पूरा फोकस रखेंगे इस जो है इस समय में, जो भी आपको समय लगता है इस टॉपिक में, इसमें आप पूरे फोकस से जो है अपना नोट्स खुद बनाएंगे, ठीक है, और साथ में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। चलिए, विभाज्यता के नियम, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो नियम हमारे पास है, पहला नंबर, दो से विभाज्य, नोट करिएगा सभी लोग, दो से विभाज्य होने का नियम। यानी कैसे पता करें कि संख्याएं दो से विभाज्य हैं अथवा नहीं। कैसे हम जानेंगे कि कोई संख्या दो से विभाज्य है अथवा नहीं। तो नोट करिएगा सभी लोग, दो से वही संख्या, दो से वही संख्या विभाज्य होगी जिसके इकाई का अंक, जिसके इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 होगा, ठीक है। दो से वही संख्या विभाज्य होगी जिसके इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 246 दो से विभाज्य है, बिल्कुल, क्योंकि इकाई का अंक 6 भी दो से विभाज्य है, ठीक है ना। 247 दो से विभाज्य है, तो सर ये 200 विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 7 दो से पूरा पूरा विभाज्य नहीं है, एक शेष के रूप में बच जाएगा। चलिए, अगला नोट करिएगा सभी लोग, 3 से विभाजितता। 3 से विभाजितता या विभाज्यता, है ना। 3 से विभाजितता या विभाज्यता या विभाज्य होने का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 3 से, यदि, नोट करिएगा सभी लोग मेरे साथ में, यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ध्यान रखिएगा,
अगर दी गई संख्या के सभी अंकों का योग जो है वो 3 से विभाज्य है तो संख्या भी हमारी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। ठीक है ना। चलिए कैसे पता करेंगे, जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारा है 243, ठीक है ना। 243 क्या यह 3 से विभाज्य है? तो सबसे पहले हम जो अंक हैं उनका योग करेंगे। तो 4 2 6 और 3 9, 9 3 से विभाज्य है पूरा पूरा, तो सर पूरा पूरा विभाज्य। जब 9 को 3 से भाग देंगे तो 9 जो है पूरा पूरा कट जा रहा है, अतः हम कहेंगे कि 243 भी जो है 3 से विभाज्य होगी। क्या 215 3 से विभाज्य है? तो सर 2 1 3 और 5 8, 2 1 3 और 5 8, 8 जो है वो 3 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होती है पूरा पूरा विभाज्य नहीं होती है, यहाँ पर कुछ शेष के रूप में बच जाता है, अतः जो है ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, भाग करके देख लेते हैं। 215 को जब 3 से भाग करोगे तो 3 सते 21, 5 उतर आया, 3 एकम 3, 2 रिमाइंडर देख लीजिए बच गया। ठीक है ना। और यहाँ जब भाग करोगे किसको, 243 को 3 से, तो 243 को जब 3 से भाग करोगे तो 3 8 24 कट जाएगा, 3 आएगा, 3 एकम 3। इस तरह से जो है हम शॉर्टली पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे विभाज्य है अथवा नहीं। ठीक है, सभी लोग जो है नोट कर लेंगे। ठीक है, सभी लोग नोट कर लेंगे, बिना देरी के नोट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? सारी चीजें क्लियर है? इज दैट क्लियर एवरीथिंग? यस, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यस और नो। चलिए नोट करिएगा, सभी लोग नोट कर लेंगे। क्लियर है, सारी चीजें मिटाया जाए। चलिएगा, चलिए आगे देखा जा रहा है। अगला जो है वो होगा सी नंबर, 4 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, 4 से विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल बाय 4 है ना। 4 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी? तो लिखिएगा, दी गई संख्या में दहाई तथा इकाई अंकों से बनने वाली संख्या, दी गई संख्या में दहाई तथा इकाई अंकों से बनने वाली संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। बस समझ में आई? मतलब दी गई संख्या, फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 2464, ये एक संख्या है। ये पूछ रहा है कि जो ये है कि कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से या नहीं है। ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ इकाई का अंक ये है और दहाई का अंक ये है। अगर इस नंबर को हम बाहर निकाल लें तो बनता है 64। अब देखेंगे क्या 64 4 से डिवाइड है, मतलब भाग चला जाएगा पूरा पूरा। तो एक बार देख लेते हैं, हम 64 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 एकम 4, 2 गया 24, 4 6 24, मतलब जो है हमारा ये पूरा पूरा 16 बारी जा रहा है। ठीक है ना, 16 चौको 64, अतः जो है ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड
होगा। ठीक है, हमें यही देखना है कि जो दहाई और इकाई से मिलकर बने संख्या है वो क्या 4 से डिविजिबल है, अगर है तो पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। एक और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 2 5 9 3 क्या 4 से डिविजिबल है? तो दहाई और इकाई वाले को पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, और 4 से भाग लगाते हैं। 4 दूनी 8, 1 9 13 हुआ, 4 तिया 12, खत्म। एक यहाँ पर क्या बच गया? शेष बच गया। एक हमारा रिमाइंडर बच जा रहा है। अतः यह संख्या जो है ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। बात समझ में आया? चलिएगा, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से विभाज्यता के नियम क्या है? 5 से विभाज्यता के नियम क्या है? तो नोट करिएगा, 5 से वही संख्याएं विभाज्य होंगी जिनके इकाई का अंक 0 या 5 होगा। 5 से वही संख्याएं विभाज्य होंगी जिनके इकाई का अंक या तो 0 हो और या तो क्या हो? 5 हो। अगर इन दोनों में से कोई नंबर्स है तभी जो है वो हमारे पास विभाज्य होगी 5 से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल 2 4 9 3 है ना, इज 2493 इज डिविजिबल बाय 5? तो सर क्या हो जाएगा? नो, ये संख्या जो है हमारी 5 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, ये हमारी 5 से विभाज्य नहीं होगी। क्या 2 4 5 0 5 से विभाज्य है? सर बिल्कुल विभाज्य है, क्योंकि इकाई का अंक हमारे पास क्या है? 0 है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा सभी लोग। वीडियो को पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे फटाफट, बिना देर किए छाप लीजिए। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में जो है यस सर लिखेंगे। सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे समझ में आ रहा है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए भैया। ठीक है, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही जो है और बच्चों को मौका मिलेगा सीखने का, जो फ्रेशर हैं, जो नए हैं, या जिन्होंने अभी तक जो है अपनी तैयारी शुरू नहीं की है। ठीक है, आप लोगों को जो है उत्तर प्रदेश सरकार की जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उसके तरफ से तो आपको सूचना मिल चुकी होगी कि जो है उत्तर प्रदेश में 35,000 प्लस जो यूपी कांस्टेबल है, ठीक है ना, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी है वो जो है क्लियर कर दी गई है, आने वाली है। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी ही आ जाएगा। तो जो बच्चे अभी नए हैं, जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू भी नहीं किया है, वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल ये जो कंटेंट है, जो मैथ की क्लास है, आपको सारे गवर्नमेंट एग्जाम है ना, जितने एसएससी लेवल के एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, ठीक है, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो आपका एसएससी का ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो आपका पुलिस का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे जिस भी लेवल का वो एग्जाम हो, ठीक है, वनडे एग्जाम हो जिसमें मैथ पूछा जाता हो, आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करेंगे ताकि और बच्चों और युवाओं को जो है मौका मिल सके कि वो जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो देखिए, इसके लिए जो बच्चे तैयार हो रहे हैं वो तो जरूर रेगुलर जो है चीज़ों को देखा करेंगे, कंटेंट को देखते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीत रहा है आपको और भी सब्जेक्ट के बारे में कंटेंट प्राप्त होंगे। ठीक है ना, हम प्रयास कर रहे हैं, समय की थोड़ी सी जो है दिक्कत है, बट फिर भी जो है प्रयास करेंगे। चलिएगा, तो 5 से विभाजितता का नियम हो गया। ठीक है ना, अब देखिएगा 6 से विभाजितता का नियम देखते हैं। ठीक है, 6 से विभाजितता का नियम क्या है? देखिए, 6 से विभाजितता का नियम होता है कि जो संख्या 2 व 3 से विभाज्य होंगी वो संख्या 6 से भी विभाज्य होंगी। ठीक है ना, तो आप लोग जो है इसको समझ के रखिएगा
कि 6 से वही संख्या विभाज्य होगी जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। ठीक है ना, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। आप 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं और 3 का भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं जो है 7 से विभाजितता का नियम। ठीक है ना, अगला जो हम टाइप पढ़ेंगे 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 7 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, देखिएगा यहां पर, यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक के दोगुने, ठीक है ना, या इकाई अंक के दुगुने, दुगने, इकाई अंक के दुगने को इकाई अंक छोड़ने पर बनी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाज्य होगी, ठीक है। देखिएगा, यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक के दोगुने को इकाई के अंक छोड़ने पर बनी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे 700 जो है 343, जैसे 343, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, पहले तो दी गई संख्या इकाई के अंक के दोगुने को, ठीक है, इकाई के अंक के दोगुने, इकाई का अंक हमारे पास 3 है, इसका दोगुना हो जाएगा 6, ठीक है। 6 को इकाई के अंक छोड़ने पर बनी संख्या, तो इकाई का अंक छोड़ दिया गया तो संख्या हमारे पास बनी 34 से यदि घटा दिया जाए, घटाएंगे तो कितना आएगा 28, और उसको अगर 7 से भाग करा जा रहा है, 7 चौक 28, और इस तरह से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है तो दी गई संख्या भी 7 से क्या होगी, भाग होगी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इकाई के अंक का दोगुना कर लिया जाए और फिर इकाई का अंक छोड़ दिया जाए और उसके बाद जो नंबर बन रहा है, इकाई का अंक 3 छोड़ दिया, बना 34, 34 से जो दोगुना आया है उसको हम क्या करें, घटा दें, और घटाने के बाद जो अंक आ रहा है, जो संख्या आ रही है, उसको 7 से भाग कर दें, और अगर पूरा पूरा भाग लग जा रहा है तो समझ जाओ कि आपकी नंबर क्या हो जाएगी, उससे 7 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। बात क्लियर हुई? नोट करेंगे सभी लोग, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे बिना देरी किए, वीडियो को पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। चलिए मिटाना जाए। तो इस तरह से जो है 7 से विभाज्यता का नियम भी देख ली। अब आगे जो हम बात करेंगे, अगला नंबर 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता के नियम, है ना। 8 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी, ठीक है। चलिए 8 से, है ना, या ऐसे लिख लीजिएगा, यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या, दी गई संख्या में सैकड़े, सैकड़े
दहाई तथा इकाई अंकों से बनने वाली संख्या, अंकों से बनने वाली संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, मतलब यदि दी गई संख्या में सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनने वाली संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल अगर देखें तो 2 4 6 9 8 है ना, ये नंबर हम पता करें कि 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो एक तो तरीका हम 8 से पूरा पूरा भाग ही दे दें। तो भाग क्यों दे जब हमारे पास जो है रूल है इसके लिए। तो दहाई ये हमारा है 100, ये हमारा है सैकड़ा 100, ये है दहाई और ये है इकाई। इससे बनी संख्या, तो सर इससे बनी जो संख्या हमारे पास है 6 9 8 है। और अगर ये 8 से विभाज्य है, अगर ये 8 से विभाज्य, तो भाग करके देखते हैं हमारे पास 8 अठाई 64, 64 और क्या 69, 64 और 5 69, ठीक है ना। 5 58 हो गया, 8 7 56 और 2 58, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसमें शेष बच रहा है। ठीक है ना, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास जो है भागफल। ठीक है ना, ये तो हमारे पास हो जाएगा भागफल। तो 8 अठाई 64 और 5 59, इधर ये 58, 8 7 56 और 2 58, और 2 हमारे पास क्या आ रहा है, शेष आ रहा है। तो सर ये तो पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है, अतः जो ये नंबर है ये नंबर भी 8 से पूरा पूरा भाग नहीं होगी। ठीक है ना, 8 से पूरा पूरा भाग नहीं होगी। ठीक, इसी तरह से अगला हमारा है, अगला जो है 9 से विभाजितता, 9 से विभाज्यता के नियम। ठीक है ना, 9 से विभाज्यता के नियम, क्या नियम है 9 से विभाज्यता की। तो सर 9 से विभाज्यता के नियम है कि जैसे हमारा 3 से विभाज्यता का नियम था वैसे 9। ठीक है, अगर जो है सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है ना, सम ऑफ डिजिट्स ये कंप्लीटली डिविजिबल है 9 से, तो दी गई संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहना चाहें तो सर क्या 81 जो है 9 से डिविजिबल है, सब लोग जानते हैं, बट इन दिस केस इस रूल से हम देखेंगे कि हमारा सम ऑफ डिजिट 8 + 1 = 9, और सर 9 = 9 जो है आपस में डिविजिबल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ डिजिट जो है अगर वो 9 से भाज्य है, ठीक है, सम ऑफ डिजिट का मतलब होता है कि जो है अंकों का योग अगर 9 से भाग है, भाग चला जा रहा है, तो पूरी पूरी संख्या जो है 9 से भाग चली जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, सारे बच्चे नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे सभी लोग, बिना देर किए छाप लेंगे अपनी अपनी कॉपी में। मिटारा जाए, मिटारा जा रहा है, 1 2 3 4 मिटारा जा रहा है। चलिए, तो इस तरह से 9 से विभाजितता का नियम। अब 10 से विभाजितता का नियम सबसे आसान है, जिस बच्चे को कठिन लग रहा है विभाजितता का नियम, 10 का विभाजितता का नियम सबसे आसान है। ठीक है, 10 से विभाजितता का नियम है यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर यूनिट डिजिट इकाई अंक जो है वो क्या है, 0 है, तो इकाई का अंक यदि 0 है तो वो संख्या 10 से भाग जाएगी। अगर इकाई का अंक 0 नहीं है तो दी गई संख्या 10 से भाग नहीं जाएगी। दिमाग में छाप लीजिएगा एकदम से। अब सीधा सीधा हम बात करेंगे, ठीक है ना, हम सीधा सीधा बात करेंगे 11 से विभाजितता। ठीक है ना, 11 से विभाज्यता
के नियम की, ठीक है, क्योंकि 10 से विभाजितता का नियम सबसे आसान है, वेरी 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 इजी, ठीक है ना, मतलब आप कह नहीं सकते कितना ज्यादा इजी है, 11 से विभाजितता का नियम, ठीक है। तो लिखना है इसको, लिखिएगा यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग है ना, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग अंकों के योग का अंतर शून्य है अथवा 11 से विभाज्य है, अथवा 11 से विभाज्य है, तो दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगी, तो दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगी, ठीक है ना, बात क्लियर है। तो दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगी। चलिएगा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है 2 4 9 5 6 7 6। क्या ये 11 से विभाज्य है? तो सर हम पहले देखते हैं समस्थान क्या है और विषम स्थान क्या है। अगर देखा जाए तो ये है पहला नंबर, ये है दूसरा नंबर, ये है तीसरा नंबर, ये है चौथा, ये है पांचवा और ये है छठा। स्थान की बात करी जाए तो, प्लेसेस की बात करी जाए तो सम स्थान कौन कौन से होते हैं? दूसरा, चौथा और छठवा, ठीक है। तो सम स्थानों के अंकों का योग और फिर माइनस करेंगे विषम स्थानों का। विषम स्थान कौन है? 1 3 और 5। तो देखते हैं विषम स्थान 2 और 9 11, 11 7 18 और 4 और 5 9 और 9 6 15। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इज इक्वल टू 3। अब भैया ये जो 3 है ये डज नॉट इक्वल टू 0 और ये जो है ये 11 से डिविजिबल भी नहीं है, ठीक है ना। ये जो है डज नॉट डिविजिबल बाई 11। अतः जो है दी गई संख्या सर 11 से विभाज्य नहीं होगी। काटा लगा दीजिए, 11 से विभाज्य नहीं होगी। नोट करिएगा सभी लोग, वीडियो को पॉज करेंगे और तुरंत नोट करिएगा। रैपिडली नोट करिए सभी लोग, रैपिडली नोट करेंगे, नोट करिएगा। इसके बाद आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। नोट करेंगे सभी लोग। चलिए मिटाना जाए। चलिए देखिएगा, अब इस पर जो है आधारित प्रश्न देखते हैं, ठीक है। प्रश्नों की जो है तरफ चलते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन है यदि 17 स्टार 3, ठीक है, 17 स्टार 3 से पूर्णतः विभाज्य है, 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर होगा, स्टार के स्थान पर होगा। कौन सा अंक होगा ये बात आपको बतानी है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे लगा दीजिए फटाफट,
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 है ना, 3 का विभाजितता का नियम लगा देंगे बिना देर किए। ठीक है, करके देखिएगा, देखिए सभी लोग करके, वीडियो को पॉज कर देंगे और उसके बाद करने का प्रयास करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि वीडियो चल रहा है तो सब जो है छोड़ दिए मेरे भरोसे, ऐसा नहीं होता है, आप लोग करके देखिएगा, है ना। जो है बाबा जी कहते हैं कि करने से होता है करोगे तो जो है होगा डेफिनेटली, ठीक है ना। चलिएगा, तो बिना देर किए जो है 3 से विभाजितता का नियम लगा देंगे। तो सर देखिएगा 3 से विभाजितता का नियम कहता था कि सम ऑफ द जो डिजिट है, यानी 1 + 7 + स्टार + 3 को जब जोड़ा जाएगा तो एक ऐसी संख्या आनी चाहिए जो हमारे पास डिविजिबल बाई 3 हो। ठीक है, तो हम जोड़ लिए, स्टार को तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो हम जोड़ लिए 7 3 10 11, 11 प्लस स्टार। अब इसके बाद इसमें न्यूनतम कौन सी नंबर जोड़ दे कि 3 से विभाजित है, तो सर हम क्या करेंगे, स्टार के जगह पे 1 लगा दिए और जोड़ के ले आए 12। अब 12 ले आए तो ये हमारा जो है कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है 3 से, है ना। देख पा रहे हैं 3 से डिविजिबल हो जा रहा है। अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से तो डिविजिबल हो जा रहा है बढ़िया से। हो सकता है कि ऑप्शन में आपको 1 ना मिले, है ना, तो नेक्स्ट नंबर लेते हैं, 1 के जगह 2 ले लेते हैं। अगर 2 लेते हैं तो 11 2 13 डिविजिबल नहीं है तो 3 लेते हैं, 11 3 14, 3 भी नहीं काम करेगा, 4 लेते हैं, 11 4 15, ये भी डिविजिबल है हमारे पास किससे, 3 से। अगर इन केस मान लीजिए 1 और 4 दोनों ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 11 और 7 लेते हैं, ठीक है, 18। अब ये भी 3 से डिविजिबल है, तो इस तरह से आप देख लेंगे कि ऑप्शन में क्या है और जो ऑप्शन में होगा वही इस स्टार की वैल्यू हो जाएगा। तो इन दिस केस स्टार इज इक्वल टू 1, 4, 7, ठीक है ना, हैंड्स ऑन, कुछ भी हो सकता है, 1 4 7। और इसके बाद में अगर 11 9 हमारे पास क्या हो जाता है, 11 और 9 हमारे पास हो जाता है 20, तो मतलब 20 तो हमारे पास जो है 11 किससे, 3 से डिविजिबल नहीं है, 9 भी नहीं हो सकता, 1 4 7 में से कोई नंबर आपका हो सकता है। ठीक है, नोट करेंगे सभी लोग, वीडियो को पॉज करेंगे, नोट करेंगे बिना देर किए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है 18 स्टार 4 4 से पूर्णतया विभाज्य है तो, ठीक है ना, 18 स्टार 4 4 से पूर्णतया विभाज्य है तो बताना है स्टार के स्थान पर होगा, ठीक है ना। नोट करेंगे सभी लोग फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर लिखने का प्रयास करेंगे, बिना देरी किए आंसर लिखने का प्रयास करेंगे सभी लोग, ठीक है, बिना देरी किए आंसर लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए बताया जाए, आपने 4 से विभाजितता का नियम पढ़ा है सर, कि यहाँ पर कोई ऐसे नंबर होने चाहिए जैसे 1 8 स्टार लिखा और 4 लिखा, तो हमारा दहाई और इकाई को मिलकर ऐसा नंबर बने जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो सर हमने देखा कि इससे मिलकर अगर स्टार की जगह पे 1 रखते हैं तो डिविजिबल नहीं है 4 से, 2 रख दिया जाता है तो 2 और 4 मिलकर 24 हो जाते हैं, तो कंप्लीटली डिविजिबल है सर ये 4 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। अब स्टार की जगह पे 3 रखें तो 34, 4 से डिविजिबल नहीं, 4 रखा जाए तो भी डिविजिबल है, ठीक है ना, 11 आएगा। अगर 6 रखा जाए तो भी डिविजिबल है 4 से, ठीक है ना। अगर 8 रखा जाए तब भी डिविजिबल है, ठीक है ना, 16 चौको 64, ठीक है ना, और 4 से तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, ठीक है ना। अगर अब उसके बाद कुछ रखा ही नहीं जा सकता, अतः हमारे पास जो नंबर हो जाएगा, जो स्टार की वैल्यू हो जाएगी सर 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है और 8 हो सकती है, ठीक है ना। ये 4 नंबर हो सकते हैं जो आपको ऑप्शन में दिखे, फटाक से उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे आप विद इन 30 सेकेंड क्वेश्चंस को उड़ाना सीख जाओगे, ठीक है ना। बस पेशेंस से मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, आपके अपने परिवार सिमरन क्लासेस से जुड़े रहिए, आप डेफिनेटली एक दिन जो है ऐसे तीर हो जाओगे कि जिसका काट जिसका तोड़ कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बस आप लोग जो है प्रॉपरली चीजों को
प्रैक्टिस करते रहिए। नोट कर लिया सभी लोगों ने? नोट कर लिया? मिटारा जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या 2 5 4 6, ठीक है, 3 से विभाज्य है? विभाज्य है क्या? 2 5 4 6 3 से विभाज्य है? अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को विद इन 10 सेकेंड 5 सेकेंड उड़ा सकते हैं आप, ठीक है ना। देख लीजिए 3 से विभाजितता का नियम 2 5 7 4 11 11 6 17, ठीक है ना। 17 3 से डिविजिबल है सर? तो सर बिल्कुल नहीं है, अतः ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नोट करिएगा सभी लोग फटाफट, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि 8 से विभक्त होने वाली संख्या 8 से विभक्त होने वाली संख्या 524 स्टार है, 524 स्टार है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? ठीक है ना। पूछ रहा है स्टार की वैल्यू क्या होगी। नोट करेंगे सभी लोग क्वेश्चन, इसीलिए हम हट जाते हैं लिखने के बाद क्वेश्चंस को, कि आप सभी लोग नोट कर पाए। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करेंगे अर्थात वीडियो को रोक देंगे, है ना, रोक देंगे, और उसके बाद जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सर आपने पढ़ रखा है कि 8 से विभाजितता का नियम क्या है? 8 से विभाजितता का नियम होता है सर कि लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं उनको ले लिया जाए। सर ले लिया हमने, और जो है 8 से भाग करके देखा जाए। तो सर 8 से भाग करके देख रहे हैं, 8 त्रिक 24 कट गया, यहाँ पे उतरा स्टार। अब स्टार एक डिजिट उतरेगा, सिंगल डिजिट जो है डिजिट उतरेगा, तो यानी यहाँ पर हमारे पास स्टार के जगह पे 8 उतरेगा, तभी ये विभाज्य होगा। अगर 8 नहीं उतरा तो विभाज्य नहीं होगा। तो हमारे स्टार की वैल्यू जो हमारे पास है वो हो जाएगी 8। वेरी इजी क्वेश्चन। जो स्टार की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। नोट करिएगा सभी लोग, नोट करिए। इज दैट क्लियर एवरीथिंग? क्या सारी चीजें क्लियर है बोर्ड पर? यस, हाँ सारी चीजें क्लियर है। नोट करते रहिएगा, नोट करिए सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वह छोटी से छोटी संख्या छोटी से छोटी, सॉरी एक मिनट, वह छोटे से छोटा अंक ज्ञात कीजिए जिसको 5 स्टार 6 में स्टार के स्थान पर रखने पर वह 9 से विभाज्य हो जाए। 9 से विभाज्य हो जाए, 9 से विभाज्य हो जाए। चलिए बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद में इसको करने का प्रयास करेंगे बिना देरी किए। चलिए
नोट करेंगे और नोट करके वीडियो को पॉज करके करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, रात के 11 बजने वाले हैं। ठीक है, सभी को मेरे तरफ से वेरी वेरी गुड नाइट। सोना नहीं है, सोइएगा नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, पढ़ाई करके उसके बाद में सोइएगा। चलिए, नोट करिएगा सभी लोग, मेहनत करके पढ़िए सभी लोग। ठीक है, अपने अंदर वो एनर्जी ले आइए। ठीक है, जिससे आप सभी लोग कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, उसको फोड़ दें। ठीक है ना, क्रैक करके आए प्रॉपर। इतनी एनर्जी भर लीजिए। आपको यदि आपके माता पिता, आपके जो है भाई बहन, आपके टीचर्स का सपना साकार करना है तो मेहनत करिए, और इतनी मेहनत करिए कि सफलता आपको खुद आकर के जो है ढूंढे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिन बच्चों की तैयारी शोर नहीं मचाती है, उनकी सफलता शोर मचा देती है। साइलेंटली वर्क करिए, साइलेंट रहिए। चलेगा, तो वह छोटे से छोटा अंक ज्ञात कीजिए जिनको 5 स्टार 6 में स्टार के स्थान पर रखने पर वह 9 से विभाज्य हो जाए। तो सब 9 से विभाजितता का नियम लगा देते हैं। बिल्कुल सही, 9 से विभाजितता का नियम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 9 से वही संख्या विभाज्य होगी जिनके अंकों का जो योग है वो 9 से विभाज्य होगा। तो सर हम योग कर लेंगे, 5 6 11, और 11 प्लस स्टार होगा जो कि 9 से डिवाइड होगा। अब 11 के बाद कौन सी संख्या 9 से डिवाइड हो रही है? सर 11 के बाद हमारा 18 हो रहा है। ठीक है ना, 9 दूनी 18, तो 18 हो रहा है, मतलब इस स्टार की जगह पे हमें 7 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो है नंबर क्या आएगा, 18 आएगा, जो कि 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। अतः वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 7 होगी। अतः वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, नोट करेंगे बिना देर किए, नोट कर लीजिएगा। नोट कर चुके हैं? तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको सेशन कैसा लग रहा है। ठीक, और किस सब्जेक्ट से आप जो है चीजें पढ़ना चाह रहे हैं, किस सब्जेक्ट से आप जो है कॉन्सेप्ट पढ़ना चाह रहे हैं, क्वेश्चंस पढ़ना चाह रहे हैं, और जो है किस स्तर की आप जो है तैयारी कर रहे हैं, ये भी लिखिएगा। किस स्तर की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या आप बोर्ड के बच्चे हैं, क्या आप एसएससी के बच्चे हैं, क्या आपने अभी तैयारी शुरू की है। ठीक है, जिससे जो है मुझे सहायता मिल सके, मैं समझ सकूं कि किस स्तर के जो है बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उस स्तर का मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, चलिए, और सब्जेक्ट भी लिखिएगा कि किस किस सब्जेक्ट से आप कंटेंट लेना चाह रहे हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिएगा। इसी जो है गुड विशेस के साथ में मैं आपसे जो है आज के लिए विदा लेना चाहूँगा। तो वेरी वेरी गुड नाइट, हैप्पी नाइट। कल हम फिर से मिलते हैं अपने नए कंटेंट के साथ में और नए जो है टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी लोग अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। ठीक है, और एकदम से परीक्षा जो है को एम बना के रखिएगा, जिससे आप सभी लोग बहुत ही कम समय में अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो इसी तरह जो है सिमिलर क्लासेस के साथ आप सब लोग जुड़े रहेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो इसी जो है तरह कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।